ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ 1 ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ tx = ty ਹੋਵੇ x = y ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ w ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ w ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫॉर ऑल y belongs to w, tx equals to y such there exists x belongs to a, y ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ x ਜੋ ਹੈ v ਚ ਆਵੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ r ਕਿਊਬ ਤੋਂ r ਸਕੁਅਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ tx yz is equals to x minus y, y minus z। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ 1 1 ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਇਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो देखो किवें, पहला 1 1 चैक करते हैं। 1 1 किवें चैक करना होता है, दो तरीके से पहला पढ़िया सी आपां। जे नॉट 1 1 शो करना बट नॉट 1 1, जे नॉट 1 1 शो करना तो एग्जाम्पल दे के आपां गलत करना। चलो इस केस का आपां नूं कहा होया स्टेटमेंट दे विच कि शो करो कि ये 1 1 नहीं है। जे आपां नूं ना पता होवे कि 1 1 है कि नहीं है तो किवें चैक करांगे आपां। तो पहला प्रॉपर स्टार्ट कर लेना। प्रॉपर स्टार्ट मतलब कि लेट करांगे पहला 1 1 वास्ते tx1 y1 z1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x2 y2 z2। कोई दो एलीमेंट आपां जनरल v चों मनने होंगे। आ v है जी, वेयर x1 y1 z1 ते x2 y2 z2 ਇਹ आर क्यूब दे विच नहीं। तो इत्थों की आ गया अपने को, इत्थों x1 = y1 चेक करना। जे आ गया तो 1 1, जे नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल दे के आप गलत करांगे। चलो इत्थों आ गया जी x1 - y1, अगे y1 - z1, यह आ गया x2 - y2, y2 - z2। इन्होंने आपस इक्वेट कर लवांगे। इत्थों आ जाएगा x1 - y1, x2 - y2 एंड y1 - z1 इज इक्वल टू y - z। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, y1 z1 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ x2 ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ y2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, z1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ z2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। जे तो वैल्यूज आ गई फिर आप कहांगे कि x1 y1 z1 ਅਤੇ x2 y2 z2 ये आपस इक्वल ने। जे आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल ने फिर आप कहांगे कि फंक्शन 1 1 हो गया। हमने पहला भी किया होया हैगा। 3 की आप वैल्यू तां कढ सकते जे घट्टो घट 3 इक्वेशनस हो, 3 की वैल्यू तां निकलूगी। हुण कढने आप x1 y1 z1 3 फाइंड करने, इक्वेशन 2 ने, इन्हां चों आपां नहीं फाइंड कर सकते। जे नहीं फाइंड कर सकते है फिर किवें करना, फिर लग ही रहा होगा कि एग्जाम्पल लेनी पैनी है। तो ये आपां फिर एग्जाम्पल लवांगे जी, ये फाइंड नहीं होने। एग्जाम्पल किवें लै रहे हो देखो कि x1 - y1 ते x2 - y2 बराबर हो। मतलब आपां इदां एग्जाम्पल लैनी है कि दो एलीमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन एक आ रही है, फिर 1 1 नहीं होना। इत्थों देख के एग्जाम्पल लैनी है कि एग्जाम्पल किवें लई जाऊगी। जिवें सीधा भी लै सकते हैं, वैसे मैं एग्जाम्पल लै रहा जी कि x1 1 ले लिया, y1 1 ले लिया, x2 2 ले लिया, y2 2 ले लिया जी, z1 भी 1 ले लिया और z2 भी 2 ले लिया। एग्जाम्पल सोचनी किवें है, आप एग्जाम्पल इदां लैनी है कि आह बराबर होण आपस, पर
x1 y1 z1 ਅਤੇ x2 y2 z2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ therefore ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 ये कितनी बनेगी, भर के देख लो 0 0 1 माइनस 1 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 2 2 ये भी कितनी आएगी 0 0 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0 हो गया। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 2 2 बराबर ने दोनों, बट 1 1 1 नॉट इक्वल टू 2 2 2। इसका मतलब की बन गया कि 1 1 1 ये ट्रांसफॉर्मेशन भी 0 0 आ रही है, 2 2 2 की ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 आ रही है, मतलब therefore t जो है वो 1 1 नहीं है। एग्जाम्पल इतों देख के मननी है, जो सीधी मान सकते तो भी ठीक है, सीधी नहीं मनी जाती हैगी तो इतों देख के अपन एग्जाम्पल लैनी है। चलो अगे देखो, यही क्वेश्चन आप ऑन टू चेक करना जी। ऑन टू वाला पार्ट ध्यान समझने वाला है, वो ध्यान नाल समझ लियो। ऑन टू किवें करना, जी पहला किया से उदी है जी। दो तरीके करांगे ऑन टू, एक तरीका होर भी सीगा कि रेंज स्पेस कढ़ांगे आप, रेंज ऑफ टी इज इक्वल्स टू W आ शो कर दो जी। ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ t इज इक्वल्स टू डिमेंशन w शो कर दो। दो तरीके नाल और तीन तरीके हो गए अपने को। रैंक t पहला कढ़िया होया है, डिमेंशन ऑफ r2 कितनी होगी, w डिमेंशन कितनी 2 है। तुसीं रैंक t कढ़ सो, रैंक t किवें कढ़ना पहला किया होया आपां ने, रैंक t कढ़ के पूरी डिमेंशन कढ़ लो, जे ओ भी 2 आ गई ए भी 2 है, सीधा कहांगे फंक्शन पक्का ऑन टू होगा। अदरवाइज मैं क्वेश्चन इदा करवा रहा कि इदा क्वेश्चन किवें करने ने, ये डेफिनेशन किवें लानी है, बाकी थोड़ी मर्जी हैगी। रैंक टी पहला कटिया है, रैंक टी कढ़ लो, या रैंक टी कट के पूरी डिमेंशन कढ़ लो, डबल डिमेंशन पता ही है 2 होएगी, जो आपस इक्वल ने सीधा आप ऑन टू कह सकते हैं। ये थोड़ी चॉइस, इस तरह मर्जी कर लो। चलो आ डेफिनेशन यूज करनी है ऑन टू करने वास्ते, फिर किवें होगा देखो। पहला आपने ये एक जनरल एलीमेंट सपोज करना होंदा है, वो ले लिया मैं एक्स वाई। यदी प्री इमेज कटनी है कि जनरल एलीमेंट की प्री इमेज आ गई तो सारे की प्री इमेज आ गई, अगर सारे की प्री इमेज आ गई तो फंक्शन की बन जाएगा ऑन टू। हुण यदी प्री इमेज कटनी है वो ध्यान दो किदां कटांगे आपां, तो ऑन टू स्टार्ट कर रहे हैं आपां। लैट कर लिया आपने एक्स वाई कोई भी जनरल एलीमेंट है डब्ल्यू च। यदी प्री इमेज किवें कढ़नी है, प्री इमेज मैं सपोज कर रहा अपने वालों कि यदी प्री इमेज की है x1 y1 z1। ये तुहाडी मर्जी है, तुसी प्री इमेज सीधी भी सपोज कर सकते। सीधी मतलब वो बाद चो करवाऊंगा जी, कि तुसीं सीधा एलीमेंट जे सपोज कर लवो कि जिहदी इमेज आह बनती है, मैं यही वैल्यू इदा सपोज कर लो जिहदी इमेज आह बनती है, वह भी ठीक है। जे नहीं सपोज होंदा तो नहीं मन्निया जाता है, तो पहला ये सपोज कर लेने x1 y1 z1, फिर कढ़ांगे आप x1 कितना होगा, y1 कितना होगा, z1 कितना होगा, वो कढ़ते हैं आप। चलो देखो कंसीडर किया आपने ये कि x1 y1 z1 यदी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने ये मान ली, मतलब यदी प्री इमेज कढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि प्री इमेज कढ़ांगे फिर चेक करांगे प्री इमेज V च आ रही है, R क्यू च आ रही है प्री इमेज, फिर चेक करांगे।
इत्थे आर स्केयर आना हैगा वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्केयर। तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सॉरी ये दोनों रियल होंगे। हुण ए दी वैल्यू दी हुई है आपां नूं, ए है x1 माइनस y1, ये है y1 माइनस z1 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये इक्वेट कर ले x1 माइनस y1 इक्वल टू x, y1 माइनस z1 इक्वल टू y। ये प्रॉब्लम पहला वांगू आ गई, कटने आपां तिन ने 1 2 3 ते इक्वेशनां 2 ने, पहला वांगू आ गया। पर ये ध्यान दे विच हो गए, जिवें एक एग्जाम्पल लवां 1 2 3 ए कि ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है। ये नहीं चेक करना कि प्री इमेजां कितनी आ रही है, ये चेक करना कि हरेक की प्री इमेज आ रही है, इको एलीमेंट की प्री इमेज आ रही है। प्री इमेज जिन्ने मर्जी ऑन टू जी चेक करना होंगे, 1 1 चेक करना होंगे कि एक दी एक प्री इमेज आए। तो ये फिर अपने को कोई फर्क नहीं पैंदा है, किसी एक नूं आपां सपोज कर लेने, सपोज मतलब y1 के सपोज कर लिया, लेट कर लिया y1 इज इक्वल टू के की है कोई भी रियल नंबर। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस के, z1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो तो लै गए आप y के माइनस वाई, के माइनस वाई। तो की शो करता आपने यह शो करता जी, ये मैं रब कर दूँ, आप शो करता देयरफॉर x1 y1 z1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x1 तो आया है अपने को x प्लस के, y1 कितना है के, z1 कितना है के माइनस वाई। ये की है जी, ये है अपने कोल इस एलीमेंट की प्री इमेज, यदि प्री इमेज है जी, यदि प्री इमेज आप सपोज की थी ना, प्री इमेज आ गई। अदरवाइज डायरैक्ट सपोज ने, डायरैक्ट सपोज कर डायरैक्ट किवें, थोनों ये एलीमेंट इदा सपोज करो कि एक्स वाई बन जाए, तो डायरैक्ट सपोज करना, डायरैक्ट सपोज कर लवो। थोड़ा जिहा डायरैक्ट सपोज करना औखा होगा, तो ही सपोज नहीं किया मैं भी। ये ट्रांसमिशन देखो कढ़ कि नहीं, ट्रांसमिशन कटांगे पहला की है एक्स माइनस वाई करना, एक्स माइनस वाई कितना कितना एक्स आ गया, दूजा की करना वाई माइनस जेड कितना कितना आ गया वाई आ। ये डायरैक्ट सपोज करनी औखी है, इस करके कट के दिखा दी जी किवें हो, अदरवाइज डायरैक्ट भी सपोज कर सकते। फिर की करना होंदा आपने, यह चेक करना होंदा कि ये हरेक एलीमेंट जो प्री इमेज कटी है कि ये आर क्यूब च आऊगी, ये चेक करना। हमने किवें चेक करांगे आर क्यूब च आओ कि नहीं आऊगी। अब विच वाले एलीमेंट चेक करने पैणगे कि तिने रियल ने, जे रियल होणगे तां ही इहदा ऑर्डर्ड 3 टपल आर क्यूब च आएगा। देखो हुण एक्स वाई तो आपां को रियल सीगे पहली, ते के नूं आपां रियल मन्निया, तो रियल नंबर ही हो गए। कोई भी एड सब्ट्रैक्ट करांगे रियल नंबर का रियल नंबर ही आउणगे। देयरफॉर की मतलब बन गया कि ये हरेक एलीमेंट की जो प्री इमेज आप सपोज करी है वो आर क्यूब च आ रही। के का कोई फर्क नहीं पैंदा, बस के ना सिर्फ ये शो रहा कि के आप जी मर्जी वैल्यू लै सकते, के आप जो मर्जी लै सकते वैल्यू। इतों ये शो हो रहा कि एक एलीमेंट की प्री इमेज बहुत सारिया होंगे, ये मैटर नहीं करता है। मतलब जे आप के 1 लवांगे तो भी यही प्री इमेज आऊगी, जे के आप 2 लवांगे तो भी यदि प्री इमेज आही आऊगी, 3 लवांगे तो भी यदि प्री इमेज आही आऊगी। मतलब एक एलीमेंट की प्री इमेज बहुत सारिया होंगे, पर यह ऑन टू के डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑन टू आप ये नहीं कन्फर्म करना होंगे, ये नहीं चेक करना कि प्री इमेजेस कितनी आ रही हैं, बस ये कन्फर्म करना होंगे कि प्री इमेज आ रही है। तो देयरफॉर आप कहांगे टी की हो गया ऑन टू। वैसे ये मैथड वधिया ज़्यादा, बेसिक मैथड आ। अदरवाइज आप रैंक टी कढ़िया है पहला क्लास के, तुम रैंक टी कढ़ लो, रैंक टी कढ़ के कोई डिमेंशन रैंक टी निकल जो डिमेंशन ऑफ आर स्केयर का 2 होंगी है, ये स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 होंगे है, दोनों इक्वल शो कर दो तो भी फंक्शन अपने को ऑन टू हो जाएगा।
पर ये मैथड प्रैक्टिस करनी है अपन। इस करके फंक्शन जो है ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है। एक न्यूमेरिकल होर करवाना जी, वो है ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब तो आर स्केयर जा रही है, आर स्केयर तो आर क्यूब जा रही है। ਅਤੇ ट्रांसफॉर्मेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है x माइनस वाई x प्लस वाई। ਹੁਣ ਇਹ 1 1 ਤੇ ऑन टू चेक करना, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 1 ਤੇ ऑन टू। ਪਹਿਲਾਂ 1 1 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨॉट 1 1 ਆ, ਸਿੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ 1 1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ 1 1 ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ x1 t x1 y1 is equal to t x2 y2 where x1 y1 ਤੇ x2 y2 ਜੋ ਨੇ ਉਹ v r ਸਕੇਅਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 ਮਾਈਨਸ y1 x1 ਪਲਸ y1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x2 ਮਾਈਨਸ y2 x2 ਪਲਸ y2। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 x1 minus y1 is equal to x2 minus y2 x1 plus y1 is equal to x2 plus y2। ਹੁਣ x1 ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ y1 ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ 'ਚ ਭਰ ਦੋ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਭਰ ਦੋ। therefore x2 minus y1 x2 minus y2 x2 plus y1 x2 plus y2 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x1 y1 ਜੋ ਹੈ ਇਹ x2 y2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। tx1 equal to x2 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ x1 equal to x2 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ t ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 1 ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਔਨ ਟੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਨ ਟੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ x y z ਜੋ ਹੈ ਉਹ r ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ x1 y1 z1। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ x1 y1 z1 x1 y1 ਸੌਰੀ r ਸਕੇਅਰ ਹੈ x1 y1 is equals to x y z। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਪੱਕਾ ਔਨ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ x1 ਫਿਰ x1 ਮਾਈਨਸ y1 ਫਿਰ x1 ਪਲਸ y1 x y z। ਇਹਨੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਤਾ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ x1 ਤੇ y1 ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ x1 ਮਾਈਨਸ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ x1 ਪਲਸ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ z ਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ
दोनों च ही भरनी है, मतलब देयरफॉर ये वैल्यू भरी अपने x माइनस y1 इक्वल्स टू y, ये x प्लस y1 इक्वल्स टू z। इतों कितना आ गया y1 की वैल्यू आ गई x माइनस y, इतों y1 की वैल्यू कितनी आ गई z माइनस x। ये y1 की वैल्यू सेम होनी चाहिए तो आप कहांगे आंसर आ रहा है। मैं एक सिंपल जी एग्जांपल होर लैनी है, जिमें x1 2 x1 प्लस y1 3 है, x1 माइनस y1 4। इनू सॉल्व करने वास्ते किया तो इदा नहीं होंदा इहदे विच कि अपने कोल कि वेरीएबल तो 2 फाइंड करने बस 2 चों सॉल्व कर लो, नहीं। जिहड़ी तीजी इक्वेशन दित्ती हुंदी है वो भी चैक करना कि वैल्यू सैटिस्फाई करदी है, क्योंकि आंसर 3 प्रकार के होंदे ने, यूनीक, नो ते इनफिनिट। इदा नहीं कि आंसर पक्का आऊगा, नो सोल्यूशन भी हुंदा कि आंसर ना आवे, नो सोल्यूशन भी हुंदा। वो किवें चैक करना सी, x1 की वैल्यू च भरती तो y1 कितना आ गया 3 माइनस 2 1, x1 2 आ y1 1 आ, इनू सैटिस्फाई नहीं कर रहा। भर के देखो 2 माइनस 1 करांगे आपां, ये बराबर ही नहीं आ रहे है। फिर मतलब कि बन गया कि इन्हां तिन्नां दा कोई अजिही वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते जो तिन्नों को सैटिस्फाई करे। दोनों तो कर लूगी पर तिन्नों को सैटिस्फाई वैल्यू कोई नहीं कर सकती, इस करके तिन्नों का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये भी चैक करना होंगे अपने। तीजी इक्वेशन फालतू नहीं होती हैगी, ये भी सैटिस्फाई करानी होती है। इतों वैल्यू आ रही है, इतों वैल्यू आ रही कि हमेशा बराबर होंगे आपस, ये बराबर हो सकते हैं। बराबर किमें हो सकते हैं, कुछ वैल्यू जिमें x1 लै लो, y1 लै लो, z1 लै लो, x तो 1 हैगी 0 0 आ जाएगा, पर हमेशा बराबर तो नहीं होंगे। किमें जे मैं लै लवां x नूं लै ली आपां 2, y नूं लै ली आपां कुछ भी लै लो 1, z नूं लै ली आपां 3, जिहड़ा मर्जी सपोज कर लो, तो की मतलब बन गया इत्थों, तो y1 कितना आऊगा 2 माइनस 1 1, इत्थों y1 कितना आएगा, ये सैटिस्फाई कर रहे जी, इन्हों 2 लै लो, 2 माइनस 2 0। सेम तो नहीं आ रही वैल्यू। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਜਿਹੜਾ ए वाला एलिमेंट होगा 2 1 2, ਇਹਦੀ कोई प्री इमेज नहीं आ रही, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब की है, गल ध्यान रखनी है अपने, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ਇਹਦੀ प्री इमेज आपां ਇਹ सपोज करी सी, इत्थों आपां सॉल्व किया आ चीज़ आ गई। जे आपां x1 1 लईए, y1 x2 लईए, y1 लईए, z2 लईए, तो y1 के 2 आंसर आ रहे हैं, 1 ते 0 सेम आना चाहिए आंसर। 2 वैल्यू तो आनी सारे डिफरेंट डिफरेंट। एक पासे कहता कि y1 पक्का 1 होगा, एक पासे कहता y0 एक वैल्यू आऊगी जी। इस करके मतलब कि बन गया कि इस एलीमेंट की कोई प्री इमेज नहीं आ रही, बिकॉज इन्होंने सैटिस्फाई नहीं कर रहे तो अलग अलग आ रहे हैं, जबकि आंसर एक होना चाहिए। तो की मतलब बन गया, इसका मतलब इदा नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है, एक पासे कह रहा है कि y1 1 आ रहा है, तो एक पासे कह रहा है कि y1 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है एंड है, एंड का मतलब की हो गया, आ भी होगा आंसर, आ भी होगा। इसका मतलब कि बन गया कि y1 1 भी होगा एंड y1 0 भी होगा। तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन्हों आपस में इक्वेट कर लो, ये भी y1 है, ये y1 इक्वेट करांगे आप आपस में 1 = 0 आ जाएगा, 1 = 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि बन गया पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब की हो गया फिर कि यह एलीमेंट की कोई प्री इमेज नहीं आएगी। देयरफॉर 2 1 2 हैज नो प्री इमेज इन आर स्केयर। यदि आर स्केयर दे विच किसी भी तरह प्री इमेज नहीं बननी है। एक भी एलीमेंट की प्री इमेज ना आए तो फ्री बच गया, तो कहांगे देयरफॉर टी इज नॉट ऑन टू। जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू नहीं होएगी। अदरवाइज रैंक कढ़ लो, डिमेंशन का पता ही है, डिमेंशन 3 है, रैंक कढ़ लो, रैंक जिहड़ा हैगा डिमेंशन के बराबर नहीं आऊगा। ये उदा भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन किया सीगा 1 1 नहीं है, ऑन टू होएगा। दूजा क्वेश्चन किया आप 1 1 है, ऑन टू नहीं होएगा। तीजा क्वेश्चन करना कि दोनों गल्लां होण जां ना होण।
तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो करवाना है, ये सौखा ही है जी। ट्रांसफॉर्मेशन आर स्केयर तो आर स्केयर जा रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यही आपने चैक करना 1 1 ते ऑन टू। पहला 1 1 चैक कर रहे हैं। लेट किया टी एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू वाई टू, वेयर एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू आर टू। इतों आ गया एक्स वन माइनस वाई वन एक्स वन प्लस वाई वन, इतों आ गया एक्स टू माइनस वाई टू एक्स टू प्लस वाई टू। तो ये आ गया एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू एंड एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस वाई टू। इन्होंने ऐड कर लिया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाएगा, सबट्रैक्ट कर लिया, वाई वन इक्वल टू वाई टू आ जाएगा। देयरफॉर एक्स वन कॉमा वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू कॉमा वाई टू, देयरफॉर टी इज 1 1। ये 1 1 हो गया जी। हुण ऑन टू करना अपने, लैट करांगे कोई जनरल एलीमेंट आपां R2 च मान लिया, यदी प्री इमेज जो है वो आपां x1 y1 मान ली। ये चेक करना कि R2 च आ रही है, वेयर एक्स वाई जो है वो रियल नंबर ने। तो इत्थों आ गया अपने कोल ट्रांसफॉर्मेशन पता अपने होंदा x1 माइनस वाई वन x1 प्लस वाई वन इक्वल टू एक्स वाई। इन्हों कंपेयर कर लिया जी, x1 माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स, x1 प्लस वाई वन इक्वल टू वाई, ऐड किया x1 की वैल्यू आ गई x1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाई टू, सबट्रैक्ट किया y1 की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स बाई टू। तो इथों जो प्री इमेज है वो आ बन गई। आ प्री इमेज बनी सी, तो प्री इमेज की वैल्यू आ गई। यह पक्का R2 च आएगी, मतलब ये प्री इमेज पक्का होएगी जी। क्यों? क्योंकि एक्स वाई रियल नंबर ने, जे एक्स वाई रियल नंबर ने तो रियल प्लस रियल करांगे अपॉन टू करा रियल नंबर ही आऊगा, भी रियल नंबर आऊगा बिकॉज एक्स वाई रियल नंबर। तो प्री इमेज पक्के दे विच आ रही है, तो टी की बन गया अपने को, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बन गई अपने को 1 1 एंड ऑन। ये प्रूव करना। ਹੁਣ देखो जे आप पिछले थ्योरमां पढ़िया सीगियां, जे थ्योरमां यूज़ करिए तो ये कंसैप्ट थोड़ा सौखा हो जाएगा। सौखा किवें हो जाएगा? एक थ्योरम पढ़ी सी आप, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिहड़ी V तो V जा रही है, सेम टू सेम जा रही है। T इज़ 1 1 इफ एंड ओनली इफ T इज़ ऑन टू। जे सेम टू सेम कोई ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है तो वो लीनियर है, तो 1 1 ते ऑन टू इक्को चीज़ है। मतलब जे 1 1 होगा तो ऑन टू पक्का होएगा, जे ऑन टू है तो 1 1 पक्का होगा। थ्योरम आप यूज़ करनी आ टाइम बचाने वास्ते। किवें? हुण सेम टू सेम जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपां स्टेटमेंट लीनियर गिवन, स्टेटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर गिवन है, तो जे 1 1 है ट्रांसफॉर्मेशन तो बाय दिस थ्योरम ये अपना टाइम बच जाएगा ऑन टू वाला। सीधा कह सकते हैं कि जे T 1 1 है तो ये पक्का T ऑन टू भी पक्का होएगा बाय यूजिंग दिस थ्योरम। जे T नॉट 1 1 होंदा तो भी पक्का T नॉट ऑन टू होगा। ये थ्योरम तो एप्लीकेबल है अगर सेम टू सेम जा रही है, जे सेम टू सेम हो तो एप्लीकेबल होगी। तो ये थ्योरम यूज़ करनी है पहले विच, अपना काम अद्धा बच जाएगा। चलो ठीक है जी, ये क्वेश्चन कितने, यही एक्सरसाइज तुसीं घरों ट्राई कर लियो।
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।